मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मदर एंड सन रिलेशन, क्या जायज क्या नाजायज, इस विषय पर हम साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। इसमें आपका जो भी सवाल है करण जी रखिए। मतलब सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग जिन रिश्तों को, वैल्यूज को सीखते हैं शुरू से, माँ है, बाप है, भाई बहन है, या फिर तो अक्सर सर मतलब जब आप लाइक आजकल के वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखने को मिलती हैं जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती हैं। तो मेरा ये पूछना है कि क्या ये मेरे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है कि मतलब ये नेचुरल है? जैसे हम फोन उठाते हैं तो कई बार मदर सन ही आपस में लाइक दे आर गेटिंग मैरिड और फिर वो आपस में ऐसे इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो चीजें बड़ा मतलब डिस्टर्बिंग देती है, क्योंकि वो हमारी वैल्यूज को काफी हिट करती है कि यार मतलब जिन वैल्यूज के साथ हम कि नहीं हमारी माँ लेकर के पैदा हुए वो धूल दूषित होती हुई प्रतीत तो सर ऐसा होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बस बिलीफ सिस्टम है कि ठीक है हमने भी बदल दिया, हम भी लग गए, या फिर क्या है इसके पीछे? देखो, इसमें ऐसा है कि हम विकास की बात करें जी तो ऐसा होता आया है कुछ कुछ प्रजातियों में। प्रजातियों में कुछ ऐसे रहे हैं राजा लोग भी जिन्होंने ऐसा किया है। अपवाद हर रिश्ते में मिलता है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा भी अपनी बेटी के साथ इंगेज हो गया था। फिर वो ब्रह्मा क्यों सर? चलो वो अलग विषय, लेकिन ये क्या है कि इसको हम और गहराई से समझते हैं, मानव मन को खंगालते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो जाता है। लेकिन जो मदर और सन का रिश्ता है वो भाई बहन से भी ज्यादा प्योर माना जाता है, उसके ऊपर उससे भी ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो तो दोनों सेम एज के हैं, तो दोनों की IQ बराबर है। तो उनके लिए किसी कारण से वो माफ भी किया जा सकता है, भी एक हद के बाद उसे हम माफ कर सकते हैं। वो सर वो फैक्टर एज वाइज, एज वाइज जो भी हो गया। लेकिन मदर सन के रिश्ते में एज का कोई फैक्टर ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मदर तो मदर है, जो जननी है। उसके पास तो उससे ज्यादा इंसाइट है जी। और एक बेटा है वो उससे बहुत छोटा है, तो उसके साथ इंगेज होना भारतीय नॉर्म्स, भारतीय कल्चर, वैल्यूज के हिसाब से निहायत ही गलत माना जाएगा। वो प्रजातियां भारतीय, क्योंकि विश्व गुरु रहा है अध्यात्म के मामले में, हमारे पास जो अध्यात्म के आयाम आए, क्योंकि भारतीय जो फिलोसफी है वो समस्या सुधारने के ऊपर ज्यादा काम करती है, इजाद हुई है। बाकी बुद्धि का मंथन है फौरन का, लेकिन हमने समस्याओं के समाधान निकाले हैं। हमने जो इजाद किया वो विश्व गुरु की उपाधि वाला काम किए, तो उस कल्चर में ऐसा होना सही नहीं माना जा सकता। देखिए, ये क्षणिक डिजायर है। एक माँ, मान लीजिए कि माँ ऐसा करती है, मान लीजिए उसका पति चला गया, अब पति नहीं है, अब उसकी डिजायर तो है, लेकिन वो भारतीय ऐसा कल्चर है कि पति के बगैर भी वो डिजायर को डाइवर्ट कर लेती है, वो सारी उम्र दूसरे मर्द की तरफ नहीं जाएगी। ये भी भारतीय कल्चर में रहा है, वो डाइवर्ट कर लेती है, उसकी एनर्जी को दूसरे एंगल में वो शिफ्ट कर लेती है, और उसके मन में कभी आता भी नहीं जी, आता भी नहीं। ऐसी भी महिलाएं रही हैं भारत में कि इसके बगैर भी रह ली हैं। इतना महान भारतीय कल्चर रहा है, लेकिन आज का जमाना इससे थोड़ा सा अलग हो गया है। पहली बात तो जो मदर ऐसा कर रही है, सन की तो बाद में बात करेंगे, वो मदर नॉर्मल नहीं है, बीमार है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसकी चेतना बिल्कुल निम्न स्तर की है, पशु की जितनी चेतना होती है। पशु से इंसान तो बन गए, जैसे IQ होता ना, कुछ बच्चों का IQ है ही नहीं जी, उसके पास शरीर तो है, IQ नहीं है, तो उसकी चेतना निम्न स्तर पर है। IQ भी उसका उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, उसको बस अपनी डिजायर पूर्ति से मतलब है, वो चाहे कैसे भी हो, तो वो बीमारी की कैटेगरी में आएगा, वो स्वस्थ नहीं है। पहली बात तो वो स्वस्थ नहीं है। और ऐसा जो मदर अपने बेटे के साथ कर सकती है, उसके मल्टीपल रिलेशन संभव है ही है। क्योंकि जो बेटे को इन्वॉल्व कर सकती है, तो बाकियों के लिए उसको कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी जी। तो उसको तो हम बीमार की कैटेगरी में रखेंगे, नॉर्मल मदर नहीं कहेंगे। सही बात है, वो नॉर्मल नहीं है। मैं मनोविज्ञानी, वो कह सकती है कि वो फॉरेन में ऐसा होता है, तो क्या कहेंगे आप? ना, वो डिफेंस दे रही है ना, फॉरेन में होता है तो भाई उनकी लर्निंग अप ग्रोइंग अलग हुई होती है, या वो समाज से पूरी तरह से कट ऑफ है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय कल्चर के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी इसकी। फॉरेन में होता है तो फॉरेन के अंदर वो कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ। वहां पर क्या था कि वहां पर जो हुआ वो भी परिस्थिति बस हुआ कि वहां पर युद्ध ज्यादा होते थे ना, वर्ल्ड वॉर उधर ही होते थे। भारतीय तो ऐसे ही पूजा पाठ में लगे रहते थे, वर्ल्ड वॉर कहाँ होते थे। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में कितने मारे गए, तो एक जमाना आया कि मर्द ही नहीं बचे वहां, युद्धों में मारे गए। तो एक के साथ फिर मल्टीपल उन्होंने शुरू कर दिया, मल्टीपल रिलेशन जायज है भी, एक मर्द जिसको जैसी पूर्ति मिले उन्होंने ओपन कर दिया था। तो वो प्रथा के कारण फिर वहां पर ये रिलेशन मल्टीपल होना स्वीकार्य हो गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो हमें कल्चर के हिसाब से चलना होगा। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, मतलब लोग ये भी बोलते हैं कल्चर ये तो हमारा बिलीफ है, इसको तो तोड़ भी सकते हैं। छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। फिर छोड़ के, क्योंकि जिस कल्चर में हम रहे हैं, जिस कल्चर में बड़े पैदा हुए हैं, वो पार्ट होता है, वो हमारी लाइफ का। हाँ, हमारे लाइफ का। उसको हम कुछ समय के लिए छोड़ भी दें, क्योंकि वो ना कहीं इमोशनली भी तो बाउंडेशन बनाता है। अगर मदरसन का ऐसा हो गया तो इमोशनली बाउंडेशन उनका नहीं रहेगा, कभी इमोशन नहीं आएंगे उनमें, इमोशन वो नहीं आ पाएंगे जो एक बच्चे की ममता होती है। तो वो बीमारों के कारण हम ये सुन के कचरा भर लें दिमाग में, वो गलत है। कि वो अब बीमार तो हर एक सोसाइटी में है, हर एक रिश्ते में अपवाद है, अपवाद है। तो वो उनको अपवाद ही मान के उनको बीमार की कैटेगरी में डालो, वो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है ना। कई बार सर मतलब न्यूज भी ऐसी डिस्टर्बिंग आती है, वो ना उनको टीआरपी से मतलब होता है, उनको न्यूज हाईलाइटेड, क्योंकि इस पे व्यू ज्यादा आएंगे। ऐसी न्यूज पर ऐसे जो वीडियो बनाएगा उसके व्यू लाखों में आएंगे, क्योंकि उनको व्यू से मतलब है। उनको मतलब ही नहीं है कि सोसाइटी बीमार हो रही है, सोसाइटी पे इन बातों का गलत असर जा रहा है। तो वो अब बच्चा देखेगा इसको, कोई 15 साल का, 20 साल का, कोई माँ देखेगी तो वो क्या सोचेगी जी इस वीडियो को। और वो टाइटल भी ऐसा डालेंगे, थंबनेल भी ऐसा डालेंगे, और धक्के से क्लिक हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर तो हमारे सबके अंदर है। तो हमें ये न्यूज सुनना कहीं ना कहीं वो प्लेजर देता है। वीडियोस भी मतलब कई सारे ऐसे वीडियोस भी बनाते हैं ओपनली बनाते हैं। मदर इंसान वो तो काल्पनिक होता है सारा ही, वो वास्तविक मदरसन होते ही नहीं है, वो तो मूवी है। और जो अगर होते हैं वो बीमार होते हैं, वो बीमार होते हैं। जो हम ये वीडियोस देखते हैं वो तो काल्पनिक सीक्रेट, वो स्क्रिप्ट होती है उनकी लिखी हुई, वो तो स्क्रिप्टेड होता है सारा मामला। वो तो एक बाजार है, क्योंकि उनको तो वो दिखाने से ज्यादा मतलब है ना, जिसके ज्यादा चाहने वाले कर देते हैं किसी भी रिश्ते। तो वो तो खराब ही कर रहे हैं ना। ऐसे वीडियोज हमें उकसा देते हैं, कुछ लोगों जिनकी निमन चेतना है उसको उकसा देंगे तो वो और ज्यादा गलत हो जाएगा ना। तो फिर वो बीमार हो जाएंगे। बीमारों के वीडियो कोई दिखाता ही नहीं है। कोई मेरे जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सोचते हैं अरे इनके पर्सनल रिश्ते को तो पर्सनली रखते हैं। और साइकोलॉजी में तो ये ब्लैक साइड है कि किसी की पर्सनल समस्या आने से पहले ही वो 10 बार कहेगा मेरी समस्या किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर भी विश्वास दिलाएगा कि तेरी बातें किसी के पास नहीं जाएंगी। तो दोनों का यही है कि जो बीमारी का कारण है वो तो कभी सामने आने नहीं दिया जाता ना। लेकिन मैंने हिम्मत करके ये वीडियोस बना लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं उतनी हद पार नहीं कर पाया। जैसे आपका चेहरा नहीं दिखाता, मैं किसी का नहीं दिखाता, कि उसको भी बैलेंस कर लें और अच्छी चीजें भी सामने आ जाएं, तो कुछ एडिटिंग करके जी। हाँ, तो ये मैं नहीं कहता कि इनके ऊपर ना अवेयरनेस हो, उनकी बात हो तो उनके पीछे उनकी मनोदशा, उनकी साइकी, उसके ऊपर बात हो ना। सुबह आपने एक बात कही थी सर जी कि जो मेल की जैसे साइकोलॉजी होती है वो फैलने, मतलब जीव की साइकोलॉजी फैलने की होती है। हाँ, फैलने का तो वो तो ये तक दे सकते हैं ना कि मैं फैल रहा हूँ ना। उसके पास जितनी चेतना आ गई, वो फिर जरूरी नहीं कि वही फैलाएगा। हाँ, फैला किसी और तरीके से भी। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो अपने, वो उसके पास तो अनलिमिटेड ऑप्शन होंगे ना। पूरी दुनिया भरी पड़ी है। एक माँ तो प्यारा सा एहसास है ना, माँ प्यारा सा एहसास है, घर परिवार। हाँ, तो वो घर परिवार को तो बख्शी देगा। जिसकी चेतना हाई है ना, वो तो ऐसे रिश्ते बनाएगा कि पता भी नहीं चलने देगा, क्योंकि वो मास्टर है ना बंदा। और जिसको ये चीजें पता है तो उसके रिश्ते बहुत स्ट्रोंग होंगे। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कर दिया, वो इतने बढ़िया तरीके से करेगा कि कुछ पता नहीं चलेगा।
और उसका तो सारा कुछ ही सिस्टमेटिक होगा। जी हाँ, राजाओं का सिस्टम सिस्टमेटिक नहीं होता था। जिनके पास पावर है वो तो वो रानियां ज्यादा रख लेते थे, शादी करके ले आए। भी शादी उनको वंश वृद्धि तो करनी है, तो शादियां 365 रानियां रख लेते थे कोई। तो मेल ईगो फैलाने की तो रानियां, अब कोई औरत के अंदर तो वो है नहीं, औरत का तो एक ही पति मिलेगा। इतिहास के अंदर द्रौपदी के अलावा कोई ऐसी औरत बनी नहीं जिसके 2 पति हों, है नहीं अभी तो। और मेल तो करोड़ों अरबों में है जिनकी बहुत सी पत्नियां रही होंगी, और एक मेल के बहुत से रिलेशन लेकिन अक्सर इसको समाज इक्वालिटी के टर्म्स में देखता है कि अगर आदमी के 2-4 पत्नियां हो सकती हैं तो औरतों के भी तो हो सकते हैं, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम वो जीन्स की है, जीन्स ही अलाउ नहीं करते ना मेल फीमेल के। मतलब अगर अलाउ कर सकते थे कई लोग, अगर मान लीजिए ना अलाउ करते तो हो जाता, अलाउ करते तो, अब अलाउ नहीं कर सकते, वो तो सदियों से शुरू से ही करने लग जाते। अब तो है नहीं कि जीन अब करेंगे, उन्होंने अलाउ करना होता तो कर चुका होता। मतलब हर रिश्ते में सर, मतलब ये मान के चले कि हर एक जो भी हमारी वैल्यूज है उसमें कुछ अपवाद आपको मिलेंगे अपोजिट वैल्यूज और ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट हर रिश्ते में हर कहीं भी इनको मतलब कुदरत इनसे तो नहीं करा रही है ना, कुदरत नहीं करा रही है, इनसे इनकी प्रवृत्ति करा रही है। हाँ, प्रवृत्ति और चेतना भी, चेतना निम्न थी तो उनसे वो निम्न स्तर के कार्य हो गए, चेतना हावी होगी तो उच्च स्तर के कार्य होंगे। सब कुछ चेतना का विकास ही हमारे कर्मों का निर्धारण कर देता है। अब मुझसे मेरी चेतना ऊंची है या नीमन है, वो मेरे कर्मों से ही पता लग जाएगा। जी सही है ना? चेतना का सर मतलब एज से कोई लेना देना नहीं है, एज से लेना देना नहीं, अनुभव से लेना देना होता है। कि बंदा 60 साल का भी अनुभव प्राप्त ना करे, गलतियां सेम दोहराता रहे, एक 10 साल का व्यक्ति भी एक बार या दूसरों की गलती से भी सीख गया। वो चेतना होती है ना, वो उसकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है चेतना वाले की। वो इशारे से क्या पहले ही समझ आता है कि कुछ हो सकता है। वो तो मार मार के सिखाना पड़ता है जिसकी चेतना लिमिट, जैसे पशुओं को मार के सीधा करना पड़ता है ना। और सर जिनकी निम्न स्तर की चेतना रहती है उन्हें कुछ गिल्ट भी नहीं होता ना, उनको गिल्ट, फिर उनको कुछ होता ही नहीं, गिल्ट महसूस होने का भी वो है ही नहीं ना, गिल्ट के लेवल तक उठे ही नहीं, वो नहीं लेते। तो ऐसे लोग को डील करने के लिए गीता में क्या बताया गया है? गीता में यही बताया गया कि उनको मजदूर या उनको मोटिवेशन देके उनको लालच काम करता है, लालच दो उनको, उनकी भी कुछ ना कमजोरियां होती है, उनको फाइंड आउट करो। हर एक व्यक्ति के साथ डीलिंग अलग अलग होती है, तो उनके साथ अलग डीलिंग होगी, उनके साथ व्यवहार बदल जाएगा। जी मतलब ये सारी चीजें अपवाद है, अपवाद, अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो मानो तो मुझ है, वरना समस्या तो हर रोज है।